तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस फिर से नए वीडियो में। और आप लोग सामने देख लिए थे जिसका इंतजार था, यानी लेखक परिचय आप लोग देख लिए हैं। तो इसमें संपूर्ण कहानी आपको ऐसा बोले थे कि समझा दें कि आप किन्हीं अन्य जगह पे दोबारा देख नहीं पाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज आपको हम कहानी समझाने वाले हैं दही वाली मंगम्मा। लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। उनका जन्म कब हुआ था ट्रिक के साथ बताए थे कि मगम्मा जो थी वो वह दही लेकर 6 जून को किनके यहाँ गई थी? श्रीनिवास जी के यहाँ। कितना रुपए केजी दही दी थी? 91। तो 6 जून 1891 ईस्वी को इनका जन्म दी थी, आपको पता होगा क्योंकि ट्रिक के साथ ही बताया गया था, ठीक है। आगे आज हम लोग देखने वाले हैं उनका लेखक, पूरा स्टोरी समझेंगे और जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है इस सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक। एक सेकेंड। हाँ, तो आज पूरा फुल स्टोरी समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। आप सभी को पता है कि इस कहानी में कितने लोग हैं। सबसे मेन कैरेक्टर है जो मगम्मा ही है। उसके बाद उनका बेटा। मगम्मा के परिवार में कितने लोग हैं? तो मगम्मा, एक बेटा, एक बहू, एक पोता, यानी 4 लोग। लेकिन पूरे कहानी में पूछा जाए तो एक माजी है और एक है जो रगामपा, जो गांव के जुआरी व्यक्ति है, ठीक है। तो चलिए कहानी स्टार्ट किया जाए। तो सुनिएगा कहानी। मगम्मा का कार्य क्या है? तो आप सभी को पता है कि मगम्मा दही बेचती है। इनका गांव का नाम है अबलूरू बैंकटपुर। तो मगम्मा का कार्य यही है कि दही बेचना। तो मगम्मा दही बेचने के लिए जा रही थी कहाँ? बेंगलुरु शहर जाकर दही बेची थी। आपको पता है, कल बता दिए कि मगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलुरु शहर जाती थी। तो मैं प्रतिदिन का वही कार्य है। तो मगम्मा प्रतिदिन दही बेचने के लिए जाती थी और एक दिन मतलब दही बेचकर आ रही थी तो उसकी बहू, बहू का नाम पता है? नजम्मा। ये है मगम्मा और इनकी बहू है नजम्मा। जब मगम्मा दही बेचकर आ रही थी कहाँ से? बेंगलुरु शहर से। तो मगम्मा अपने बेटे को पीट रही थी। कुछ गलती किया होगा, ठीक है। तो मगम्मा अपने बेटे को पीट रही थी, जिससे पीटते हुए कौन देखी थी? मगम्मा। तो मगम्मा बोलती है, क्यों री राक्षसी। राक्षसी बोल के मतलब गांव देहात में आप लोग सुने होंगे ऐसा भाषा। तो क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसके द्वारा कहा गया था? मगम्मा द्वारा। कौन पीट रहा था? नजम्मा पीट रही थी अपने बेटे को। तब बोली कि क्यों री राक्षसी। आपकी दादी, मतलब आपकी दादी, अगर आपके माता जी मार रहे हैं तो आपके दादा और दादी अब बचाएंगे ना। तो उसी तरह से मगम्मा अपने पोते को, मगम्मा का ही पोता लगता है, पता ही होगा आप सभी को। तो बोली कि क्यों री राक्षसी इस छोटी से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो मगम्मा बोलती है, मगम्मा क्या बोलती है आप सभी को पता है गांव देहात में कैसे बोलता है कि तुम्हें क्या मतलब, हमारा बेटा है, हम कुछ भी करें। आप सुने होंगे ऐसा, अक्सर घर में देखा जाता है। सास बहू में जब झगड़ा होता है तो ऐसा बोला जाता है। तो क्यों री राक्षसी बोला गया था नजम्मा को? तो नजम्मा बोलती है कि हमारा बेटा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मगम्मा बोलती है, ठीक है, आने दो मेरे बेटे को। यानी इसका बेटा था कौन? इसका पति। आप सभी को पता है कि इसके पति भी तो इनका बेटा होगा, नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इसका पति यानी नजम्मा का पति जब घर पे आया, कहीं गया होगा या कहूं पे जाके काम करता होता, जब वह घर आया तो कौन बोली? मगम्मा बोली कि आज तो नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी, तब हमने बोला, मतलब कि आप पिटा रहे थे तो आपके दादी आपको बचा ली। उसमें आपकी मम्मी आपकी दादी को कुछ बोल देती है। इसी प्रकार से इस कहानी में कैरेक्टर है। तो पति, मतलब इनके पति हैं, तो पता है कि शादी हो जाने के बाद सभी लोग चेंज हो जाते हैं। आप सभी को पता है, जब तक आपकी शादी नहीं हो पाएगी तब अपने माता जी, अपने पिताश्री का कहना मानिएगा। लेकिन जब जैसे ही आपका शादी विवाह हो जाता है तो आप सभी को पता है कि सभी में चेंज थोड़ा थोड़ा दिखता है, लेकिन इसमें ज्यादा दिखता था, ठीक है। शादी हो जाने के बाद बदल गया था, अब ऐसा कह सकते हैं आप। तो शादी, मगम्मा कहती है कि उसके बाद इनके पति यानी नजम्मा कहती है कि तुम लोगों का झगड़ा, मतलब कि मगम्मा बताई इनको कि तुम्हारे बेटे को पीट रही थी तो मैं बोली, तब ऐसा उल्टा सीधा बोल रही थी। तो जानते हैं क्या बोला कि आप दोनों की झगड़ा हमें समझ में नहीं आती है। कैसे बोलेगा?
इधर से इनका पत्नी है और इधर से माता जी है, तो किनके देने से बोलेगा। तो बोला क्या कि आप दोनों की झगड़ा हमें समझ में नहीं आती है, ठीक। उसके बाद बोलती है मगम्मा कि क्या मैं तुमसे अलग खाना बनाऊं, मतलब झगड़ा हो गया था ज्यादा। तो मगम्मा बोलती है क्या मैं अलग हो जाऊं तुमसे। तो इसका बेटा बोलता है क्या, क्या बोलता है, नालायक बेटा है, क्या बोलता है कि जैसी आपकी इच्छा। बताइए कोई बेटा कह सकता है अपने माता जी को कि आप अलग खाना बनाइए। नहीं, नहीं कहना है। 100 में लेकिन अभी लगभग देखा जाए तो 80% लोग ऐसा है कि अपने माता पिता को शादी हो जाने के बाद छोड़कर विदेश चले जाते हैं या कहीं काम करने चले जाते हैं और घर पे माता पिता अकेले रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। हमेशा साथ जो आपको जन्म दिए हैं उनके साथ ही रहिए, ठीक है। मानते हैं कि इनका बात भी ठीक है, इनका बात भी ठीक है, लेकिन साथ रखने में क्या है, तो हमेशा साथ रहिए, ठीक। तो बोला क्या ये नालायक बेटा कि आपकी जैसी इच्छा। तो मगम्मा बोलती है कि आज से ही, मगम्मा ठीक थी, आज दोपहर से ही पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मगम्मा कब से अलग हो गई थी। तो आज दोपहर से ही वह अलग खाना बनाने लगी थी। कौन, मगम्मा। एक बार देख लेते हैं आवाज जा रही है नहीं। तो आवाज जा रहा है, ठीक। तो पूछेगा तो बोलिएगा आज दोपहर से ही मगम्मा खाना अलग बनाने लगी, ठीक है। पहले जो मगम्मा रहती थी यानी सब साथे रहते थे 4 लोग, तो जो दही बेचकर पैसा आता था उससे गहना, गहना ये सब कनवाली होता है, नाक वाला होता है, ये सब बनाकर मगम्मा अपनी पुतोह यानी नजम्मा को देती थी। फिर भी लड़ाई चलता था, बताइए। जब मगम्मा अलग हो गई तो पैसा तो बचेगा ना दही वाला, क्योंकि गहना नहीं बन रहा है तो पैसा तो बचेगा। और मगम्मा पैसा जमा करती थी, पैसा जमा, चलिए इसके बारे में बता ही देते हैं। मगम्मा दही किन के यहाँ बंगलोर शहर जाके बेची थी, और बेंगलोर शहर में अगर आप प्रतिदिन किन्हीं के यहाँ दही दीजिएगा या दूध दीजिएगा तो आपको तो निश्चित है कि वह पहचान जाएगा, आपका नाम बोलेगा। तो मगम्मा की दोस्ती होती है माँ जी से, कहाँ, बेंगलुरु में। और उनके यहाँ मगम्मा पैसा जमा करती है, ठीक है। किनके यहाँ पूछेगा कि मगम्मा पैसा जमा किनके यहाँ करती थी, माँ जी के पास। किनके यहाँ, माँ जी के पास, माँ जी के पास। और माँ जी मखमल की ब्लाउज पहनी हुई थी, किस चीज की, पूछेगा कि मखमल की ब्लाउज कौन पहनी थी, माँ जी। तो माँ जी जब मखमल की ब्लाउज पहनी हुई थी तो मगम्मा माँ जी से पूछती है कि माँ जी जो मखमल के आप ब्लाउज पहने हुए हैं उसकी कीमत कितना रुपया है। तो बोला गया कितना, 7 से 8 रुपया है। तो मगम्मा ही तो पैसा था ही, क्योंकि वह बहुत से अलग हो गई थी और गहना ही सब तो बन नहीं रहा था। पहले थी तो गहना वहना बनाकर उसको दिया जाता था, पैसा बचता नहीं था, लेकिन अब पैसा बच रहा है। तो मगम्मा खुद की शौक, मतलब अपनी खुद कपड़ा, जैसे ब्लाउज बोली मखमल का, किस चीज का, मखमल। पूछेगा मखमल की ब्लाउज कौन पहनी हुई थी, मगम्मा। तो मगम्मा माँ जी से पूछ ली कि ब्लाउज की कीमत कितनी है, तो 7 से 8 रुपया आएगा ऑब्जेक्टिव। मखमल के ब्लाउज की कीमत कितना है, 8 रुपया या 7 रुपया रहेगा ऑप्शन में। तो उसके बाद मगम्मा भी सिवा ली, क्योंकि पैसा था ही, पैसा तो इधर दिया नहीं जाता था, तो इसलिए मखमल की ब्लाउज पहनी। और जब इसकी पतोहू यानी नजम्मा देखी कि बा बूढ़, मतलब बूढ़ा यानी वृद्ध हो गई थी, ज्यादा भी बूढ़ा नहीं, तो देखकर उनको जल्दी थी, ठीक है, कि अब जवानी समाप्त होने वाला है। अब देखो यह पहन रही है मखमल का ब्लाउज, यानी ताने देती थी, ताने, जैसे आपके पड़ोसी आपको देखकर जलते होंगे, ठीक है, उसी प्रकार से। मतलब नजम्मा जो मगम्मा से जब पहनने लगी, अच्छा कपड़ा रहन सहन हो गया, क्योंकि पैसा तो सारा बचता था, तो उससे जलन हो गया। और उसके बाद यह खबर पता चला किसको, कि मगम्मा के पास बहुत पैसा है, वो अपने पतोह से यानी नजम्मा से अलग हो गई है, तो उसके पास पैसा है। तो यह पता चला, गांव के जुआरी व्यक्ति कौन था, पूछेगा गांव के जुआरी व्यक्ति रगम्पा, रगम्पा, रगम्पा को पता चला कि मगम्मा अपनी बेटा और बहू से अलग हो गई है। तो मगम्मा के पीछा करने लगता है कौन, रजम्पा, मगम्मा के पीछा करने लगता है। और रास्ते में तो बताए थे कल, अमराई का कुआं, जब मगम्मा दही बेचकर माथे पे से आ रही थी, मटका लेकर आ रही थी, तो रास्ते में अमराई का कुआं पर बैठा हुआ था कौन, रगम्पा।
रगम्पा बैठा हुआ था। जब वो वहां पे कौन आई, मगम्मा, तो उसका हाथ पकड़ के उन्होंने बैठा लिया, कौन, रगम्पा, और बोला क्या कि हमें पैसा दो, तुम्हारे पास का तो पैसा है, आप तुम अपनी बहू से अलग हो गई हो। तो मगम्मा बोलती है नहीं, पैसा नहीं है, सारा समाप्त हो गया है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ चलते रहता है। और पूछेगा कि मगम्मा क्या खाती थी, मगम्मा क्या खाती थी, तो याद रखिएगा पान सुपारी, पान सुपारी। मगम्मा क्या खाती थी, पान सुपारी। मगम्मा के ब्लाउज का कीमत कितना था, 8 रुपया। मगम्मा के गांव के जुआरी व्यक्ति रगम्पा। मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर। अब लुरु के पास है। और पूछेगा कि रास्ते में कौन सा कुआं था, अमराई का कुआं। मगम्मा अपनी बहू नजम्मा से अलग हो गई थी, पता है। उसके बाद मतलब कि इधर इनको समझ में आ गया कि माँ जी को, मतलब जो इनकी बहू थी मगम्मा की, उनको समझ में आ गया कि हमें, हमारे लिए तो मगम्मा कर रही है ये सब। तो मगम्मा जानते हैं अपने बेटे को, हाँ, नजम्मा अपने बेटे को यानी पोते को, अपने बेटे को दादी के यहाँ भेज देती है, दादी के यहाँ भेज देती है। आप सभी को पता है जब सास बहू में झगड़ा होता है तो कौन मनाता है, पोता या पोती, जाकर के दादी के यहाँ रहने लगती है, खाने लगते हैं। तो उसी प्रकार से नजम्मा अपने सास के पास किसको, बेटे को, अपनी बेटे को सास के पास भेज देती है, जिससे मगम्मा फिर से साथ रहने लगती है, ठीक है। तो यही कहानी था कि सास को मनाने के लिए बहू ने कौन सा तरीका अपनाया, तो अपने बेटे को भेजे किसके पास, इधर मगम्मा के पास, ठीक। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मगम्मा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया। तो मगम्मा के मनाने के लिए नजम्मा ने अपने बेटे को सास के पास भेजा, जिससे सास मान गई थी, ठीक है। तो यही सब था कहानी, कुछ इसी प्रकार से। तो समझ में आया या नहीं, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यह कहानी अगर एक बार सुन लीजिएगा तो पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लग जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देखिए।